हर आदमी की ज़िंदगी की अपनी अपनी एक कहानी होती है। कुछ के मनगढ़ंत होते हैं, कुछ के बनावटी होते हैं, लेकिन मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है। जो मैं मुख से बोल दूंगा, साबित कर दूंगा कि 100% सही है। बचपन इतनी गरीबी में बीती, दाने दाने को तरसे हैं, घर नहीं था। ऐसा ऐसा समय बिताए हैं कि लोग फिल्मों में देखते होंगे, मैंने गुजारा है। कई कई दिन दाने बिना हो जाते थे, फिर भी अपनी माँ के आंसू पोंछता था मैं, क्योंकि सबसे बड़ा मैं था घर में। मैं कहता था कि तुम रोना मत, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम टेंशन नहीं लो। बहुत कष्ट के बाद कुछ दिन उबरना शुरू हुआ। भगवान को वह भी मंजूर नहीं था, पिता चल बसे। हम समझ सकते हैं कि मैं जिस अवस्था में आपके पास हूँ, आज से 40-41 बरस पहले पिता का देहांत हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि मैं उस समय कितना बड़ा रहा होगा। उस समय से मैंने घर को संभाला, कुछ बुराया नहीं, बनाया। लेकिन जितना कुछ भी किया उसमें कहानी बनते गए, मिटते गए, बुझते गए। किसी तरह से जीवन निर्वाह करते करते इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। किस्मत का छोटा नहीं हूँ। जहाँ भी हाथ डाला, जहाँ भी काम किए, मेहनत से किया, ईमानदारी से किया, लगन से किया, और सबों ने मुझे सराहा। जहाँ भी हमने काम किया, हम 9 साल दिल्ली रहे, प्राइवेट जॉब भी किया। वहाँ का भी एक अजीब कहानी है। उसके बाद से बिहार में हूँ, जॉब तक पहुँचा, बहुत मुश्किल से घर को संभाला। इतना कष्ट सहा कि जब भी लिखने बैठता हूँ तो खुशी का कोई शब्द नहीं मिलता हमको, खुशी का कोई लाइन नहीं मिलता हमको। लिखने बैठता हूँ, दर्द ही दर्द छलकते हैं। यही कारण है कि मेरा जितना भी लिखा हुआ कविता है, जितना ही मेरा लिखा हुआ गीत है, उसमें आपको थोड़ा बहुत इसी ढंग का मिलेगा। क्या करें, दिल को संभालते संभालते छलक जाता है। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इससे भी अच्छा मैं लिखूँगा, अपनी कहानी भी सुनाऊँगा, धीरे धीरे सब बताऊँगा कि मैं कितना कष्ट सहा और किस तरह से यहाँ तक पहुँचा।